सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की। शिवराज कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। किसानों युवाओं को एक बड़ी सौगात दी जा सकती है। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। नरवाई नहीं जलाकर उसे खाद में उपयोग करने के लिए कृषि यंत्र की खरीदी में अनुदान का भी जिक्र हो सकता है। साथ ही कृषि यंत्र खरीदी पर 50% अनुदान मिलेगा। छोटे सीमांत महिला ST/SC वर्ग के किसानों को 50%, यानी किसानों को 40% अनुदान देने को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट 1998-2019 संशोधन के शुल्क की दरों में संशोधन प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके तहत हेलमेट नहीं पहनने पर 250 की जगह 500 रुपए का जुर्माना होगा। और अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो यही फैसला आज शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद देखने को मिलेगा। दोपहर 3 बजे का समय है। कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में होगी। कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा होगी और कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। कई बड़े फैसले इस बैठक के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो किसानों युवाओं को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। माना जा रहा है कि बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव रखे जाने हैं जो कि किसानों और युवाओं को सीधा लाभ देंगे। हालांकि बैठक में कई और ऐसे अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज राठौर का हम लोग कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी आज की इस बैठक को लेकर, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हर बार कहीं न कहीं महत्वपूर्ण फैसले लेकर आती है। आज बिल्कुल करीब 12 से ज्यादा इस बैठक में प्रस्ताव आएंगे जिनको हरी झंडी देने का काम चर्चा के बाद किया जाएगा। काफी अहम फैसले ये माने जा रहे हैं। आम जनता से लेके युवा वर्ग और खास तौर से किसान वर्ग को लेके इन प्रस्तावों को अन्य विभागों से तैयार किया गया है। कृषि विभाग ने तैयार की, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक को लेके खास तौर से सड़क हादसों पर सरकार का फोकस है, यही कारण है कि अब जो हेलमेट को लेके जो जुर्माने की राशि है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो आएगा। और इस प्रस्ताव को बताया जा रहा है कि हरी झंडी देने के बाद 250 रुपए से जो हेलमेट का जुर्माना है उसको 500 रुपए तक करने की जो है वो योजना है। ऐसे में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा फसल को लेकर भी जो फसल कटने के बाद जो नरवई बस्ती है उसके को लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव जो है, एक बड़ी योजना जिसको सरकार के द्वारा बनाया गया है, फसल अवशेष प्रबंधन योजना, इसको भी हरी झंडी मिल सकती है। और इस योजना के तहत नरवई को जलाने की बजाय, क्योंकि प्रदूषण होता है इससे, यही कारण है कि इसको जलाने की बजाय इसको खाद में किस तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें जो उपकरण लगेंगे उसमें करीब 50% का अनुदान किसानों को दिया जाएगा। अलग अलग वर्ग के किसानों के लिए अलग अलग अनुदान देने की ये पूरी योजना। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाला है, क्योंकि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि अलग अलग मदों से उसका काम किया जाता है, लेकिन अब जो तमाम निर्माण कार्य हैं उसकी विंग बनाई जाएगी जिसमें डॉक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहेंगे और ये काम तेजी से हो सके, खास तौर से अस्पतालों का, उसको लेके ये काफी महत्वपूर्ण योजना बताई जा रही है। इसके अलावा रीवा के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के जरिए आने वाली है। जो एयर स्ट्रिक है उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए रीवा में जो राजस्व विभाग है वो करीब 64 एकड़ जमीन भारतीय विमान प्राधिकरण को देने का जो है प्रमुख रूप से प्रस्ताव है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक जो प्रसंस्करण केंद्र है उनकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना की स्वीकृति होगी और तमाम जो अलग अलग मदों में जो विभाग प्रस्ताव के द्वारा है उनको हरी झंडी देने का काम किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण जो ये बैठक है उसे माना जा रहा है। मनोज, यानी कि कई सारे प्रस्ताव हैं जिन्हें चर्चा में लाया जाएगा और कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। लौटूंगे मैं आपके पास मनोज, आप बने रहेगा हमारे साथ। कई और महत्वपूर्ण खबरें जिनको लेकर चर्चा करेंगे। और देवास की जानकारी सबसे पहले आपके साथ साझा करते हैं। आज से बीजेपी महिला मोर्चा के प्रादेशिक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 नवंबर तक चलने वाला है। और इस प्रशिक्षण वर्ग पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही एमपी बीजेपी के कई नेता और संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। बिजली विभाग का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कर्मचारियों को सीएम सम्मानित करेंगे
उपभोक्ता संतुष्टि कार्यशाला का भी आयोजन आज किया जा रहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर, बिजली विभाग का सम्मान समारोह है। कर्मचारियों को सीएम सम्मानित करेंगे। उपभोक्ता संतुष्टि कार्यशाला का भी आयोजन आज किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से ही। 15 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। 6 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। मेंटेनेंस इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिजली गुल होने का यही कारण कि मेंटेनेंस किया जाएगा कर्मचारियों की तरफ से। 15 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज का हम रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या जानकारी इन इलाकों के बारे में, कौन से वो इलाके जहां पर आज बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी? आज बिल्कुल लगातार जिस तरीके से बिजली कटौती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मेंटेनेंस का बहाना बनाया जा रहा है और कई इलाकों में लगातार रोजाना बिजली कटौती की जा रही है, यानी वहां मेंटेनेंस के नाम पे बिजली गुल हो रही है, तो ऐसे में आज भी जो है कई जगह है राजधानी भोपाल की, चाहे हम भोपाल की ओल्ड सिटी का हिस्सा ले ले तो अधिकांश हिस्सा जिसमें करोन क्षेत्र से लेकर भानपुर क्षेत्र तक शामिल है, वहां पर बिजली नहीं आएगी। सुबह 9 बजे से लेकर करीब 6 घंटे की ये कटौती की गई। मेंटेनेंस का हवाला बिजली कंपनियों के द्वारा दिया गया है और नए शहर के कई ऐसे इलाके हैं, करीब 12 से ज्यादा जिनकी संख्या है, वहां पर भी इसी तरीके से ओवरऑल बिजली की 6 घंटे तक जो है वो मेंटेनेंस के कारण उसे चालू नहीं किया जाएगा। तो मेंटेनेंस का बहाना यहाँ पर दिया गया, लेकिन इससे कई व्यवस्थाएं जो है आम जनता की प्रभावित होंगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह यदि हम शुरुआत करें आम जनता के कामकाज से, तो चाहे वो पानी का मामला हो, उस पानी को लेकर भी दिक्कतें होगी, क्योंकि कई इमारतों पे जो है बहुमंजिला इमारतों पे पानी को चढ़ाया जाता है, तो ऐसे में बिजली की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कई औद्योगिक क्षेत्र भी इससे कनेक्ट होते हैं, वहां पर भी इस बिजली सप्लाई नहीं होने से वहां पर भी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा। तो कुल मिला के लगातार राजधानी भोपाल में खास तौर से बिजली का मुद्दा इस समय गर्म है, क्योंकि रात के समय भी अधिकांश हिस्सों की स्ट्रीट लाइट जो है वो बिजली विभाग और नगर निगम के कारण जो है देनदारी के कारण, दोनों की बकाया राशि के कारण जो है लाइटें बंद है। हालांकि इस पर भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नाराजगी भी जाहिर की, तो उन्होंने कहा था 1-2 दिन में इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट भी कर लिया जाएगा और जो बिजली की खास तौर से स्ट्रीट लाइट की जो कि अंधेरे में भोपाल रात में हो जाता है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। लेकिन अब जो है वो मेंटेनेंस के नाम पे बिजली कटौती कई इलाकों में आज करीब 6 घंटे तक होगी। ठीक है, शुक्रिया आपको मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, कई जगह ऐसी ही जहां पर बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से अगली बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 30 की हालत बेहद खराब है और इस खराब हालत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माफी मांगी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आगमन से पहले ही एमपी के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इस हाईवे का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने भी मंडला जबलपुर मार्ग निर्माण में हुई गुणवत्ता की कमी को स्वीकारा था। बहरहाल मंत्री गडकरी ने जिलेवासियों और जनता से खराब सड़क बनने पर माफी मांगी है। मंत्री की इस माफी और एक्शन के बाद एक बार फिर से नेशनल हाईवे 30 पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि काफी मांगे अच्छी बात, उन्होंने माफी मांगी है, ये अच्छी बात है, लेकिन सड़क का काम जल्दी कराया जाए। हम 7 साल से तकलीफ से गुजर रहे हैं। और मैंने चर्चा भी की, हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं आरडीसी के मिश्रा जी, वो भी यहीं पर हैं। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। आरडीसी की उसके लिए निर्माण एजेंसी थी, तो पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी। मैंने भारत सरकार को ही पत्र लिखा था। भी है और मुझे उसमें कोई कल्पना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन क्लोज रोड का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं। प्रॉब्लम ये है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं आने के पहले भी मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो,
पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। विगत 7 वर्षों से रोड जो हम आज देख रहे हैं ये स्थिति देख रहे हैं जो बन नहीं पा रही है, जिससे आने जाने में हमें भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। धूल से, गड्ढे से, फंसने से, ट्रैफिक से सारी समस्या इस रोड में है। विगत 7 वर्षों से हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी प्रयास किए लेकिन बन नहीं पा रही रोड। कल माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे परिवहन मंत्री जी का मंडलागमन हुआ, उनने इस संबंध में माफी भी मांगी। और भोपाल की सड़कों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सीएम के अल्टीमेटम के बावजूद राजधानी की सड़कें अभी तक नहीं सुधर पाई हैं। सीएम की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। सीएम की नाराजगी के बाद सिर्फ 3 सड़कें ही ठीक हो पाई। हमीदिया, एलबीएस अस्पताल और रोहित नगर की रोड ही ठीक हो पाई है। साथ ही सीएम शिवराज ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, नाराजगी जाहिर की थी बीते दिनों। अभी भी ज्यादातर सड़कों को दुरुस्त होने का इंतजार है। राजधानी भोपाल की हम चर्चा कर रहे हैं। सीएम के अल्टीमेटम के बावजूद यहां पर असर नजर नहीं आ रहा है। और दतिया में लंबे समय से जारी खाद संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिले की ज्यादातर सोसाइटियों पर खाद नहीं है। पिछले सालों की तरह इस साल भी लंबे समय से जिले में खाद की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे यूरिया हो या डीएपी हो, दोनों की किल्लत है। वहीं जिला प्रशासन के नुमाइंदे कह रहे हैं कि जिले में खाद की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आ रहा है सर 5-6 घंटे में। कितनी बोरी खाद मिल रही है? एक मतलब 2 बीघा पे 1 बोरी दे रहे हैं, केवल डीएपी दे रहे हैं, यूरिया नहीं दे रहा है अभी। समस्या ये है कि 2-4 घंटे में 4 घंटे हो गए हैं जब से मिला नहीं है, खाद लेने में लगे हैं, धूप में खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर्याप्त मिल रहा नहीं है, अपने यहाँ कोई कमी नहीं है ऐसा। कितने बोरी दे रहे हैं? बोरी केवल यूरिया में 20 छोड़ के 20 वायर की वजह से 10 से 15, 18 तक बोरी दे रहा है यूरिया की जमीन के आधार पर, और डीएपी की पर्याप्त दे रहे हैं बोरी 10, 15, 20। जिसको जैसा किसान है बड़ा उसको उतना पर्याप्त दे रहा है। और बुआई के समय खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक ऐसा अनोखा तरीका लागू किया है जिससे न सिर्फ किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध होगी बल्कि व्यवसायियों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। कलेक्टर ने खाद व्यवसायियों से कहा है कि वो सीधे तौर पर अपनी दुकान से खाद नहीं बेचेंगे बल्कि प्रशासन की ओर से तय किए गए स्थान पर बैठकर पर्ची देंगे और फिर किसान दुकान पर जाकर खाद उठा लेंगे। प्रशासन की ओर से तय किए गए स्थान पर व्यवसायी पूरी स्टॉक की जानकारी के साथ केस मेमो लेकर खुद या अपना प्रतिनिधि बैठाएंगे। पूर्व में ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि निजी विक्रेता जो अपने दुकान से खाद बेचते हैं वो शासन द्वारा निर्धारित रेट पे ना बेच के ब्लैक में बेचते हैं, यानी कि निर्धारित जो भी रेट है 266 रुपये जिस तरह से यूरिया का रेट है तो 266 में ना बेच के 15-20 रुपये 30 रुपये ऊपर से लेते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपने ये व्यवस्था की है कि अब ये जो निजी विक्रेता हैं ये अपने दुकान से रसीद नहीं काटेंगे और खाद की रसीद हमारी जो शासकीय वेयरहाउस है या समिति है उसके कैंपस में बैठ के काटेंगे। वो रसीद दिखाकर इनके वेयरहाउस से किसान खाद ले सकेगा। इससे इन शिकायतों पे का निर्मूल किया जाएगा कि ज़्यादा राशि ले रहे हैं, क्योंकि शासकीय सेंटर पर हमने एक व्यक्ति की ड्यूटी भी लगाई है जिसका ड्यूटी ये रहेगी कि वो देखे कि किसानों से अनुचित राशि तो नहीं ली जा रही है। आगे बढ़ते बात करेंगे सीहोर की, जहां से लहसुन की सप्लाई पूरे ही देश में होती है और इस बार भी सीहोर में लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन लहसुन की खेती करने वाले उचित दाम न मिलने से परेशान है। किसानों का कहना है कि पहले तो बहुत कम कीमत मिल रही थी लेकिन अब कीमत कुछ सही हुई है। बहरहाल किसान मंडी में लहसुन 300 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। पिछले साल नवंबर में सीहोर मंडी में लहसुन के दाम 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे। इस समय हम सीहोर कृषि उपज मंडी के अंदर मौजूद है, जहां इस समय लहसुन की बहुत भारी आवक हो रही है और ये लहसुन जो है सीहोर से मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों में सप्लाई करता है। लेकिन इस बार किसान के लिए लहसुन की फसल काफी जो है नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि लहसुन का रेट बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अब कहीं जाकर थोड़ा लहसुन का रेट सुधार हुआ है। यहाँ पे तमाम बड़े व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जो न्यूज 18 की टीम से बात कर रहे हैं। ये बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोविंदा रेखवार है। गोविंद, अब क्या स्थिति है लहसुन की? थोड़ा सा सर पहले से ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति। कम से कम क्या भाव चल रहा है? अभी कम से कम भाव चल रही है 5 रुपए से चालू है तो 4500 रुपए तक बिक रही है। नहीं तो पहले 1 रुपए 2 रुपए किलो में बिक रहा था हमारे,
2000 रुपए तक की कोई इसका घंटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक। वो क्या क्या कारण मानते हैं लेसन इस बार भाव कम जाने का कारण क्या मानते हैं? ज्यादा फसल होना और बिक्री करना, बिक्री नहीं हो रही है मार्केटों में। तो कुल मिला के हमने देखा कि सीहोर कृषि उपज मंडी के अंदर व्यापारियों का भी यही कहना है कि अत्यधिक उत्पादन की वजह से, बम्पर उत्पादन की वजह से लहसुन जो है वो बहुत भारी संख्या में है, इसलिए रेट डाउन हुए। 1 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन अब कहीं जाकर 4 और 5 रुपए किलो पर पहुंचा है, और जो बहुत अच्छा लहसुन है उसकी कीमत अभी भी 35 से 4000 के बीच में, जबकि यही लहसुन साधारण था 6500 10,000 के बीच में बिका करता था। प्रदीप एस चौहान, न्यूज 18 सीहोर। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के मामले में एमपी चौथे स्थान पर है, और इस रिपोर्ट में धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का एक्यूआई लेवल 260 पर आया है, जो कि चिंता का विषय हो चुका है। दरअसल हजारों की संख्या में उद्योग यहां चिमनियों से रात दिन धुआं उगलते हैं, और इस कारण यहां की आबोहवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण के चलते यहां के स्थानीय लोगों और उद्योगों में काम करने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। लोगों को सांस संबंधी बीमारियों के साथ साथ एलर्जी और अन्य प्रकार के रोग भी लग रहे हैं। लोगों की मांग है कि सरकार को यहां वायु प्रदूषण कम करने के लिए पहल करनी चाहिए। और भोपाल से बड़ी खबर है, महिला पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर ब्रेक की कोशिश की जा रही है। घरेलू कामकाज के लिए ज्यादा छुट्टी ले रही है लेडी पुलिस, ऐसी जानकारी महिला सुरक्षा शाखा का सभी आईजी और एसपी को निर्देश जारी हो चुका है। महिला पुलिस कर्मियों की काउंसलिंग कराई जाए, उनकी तरफ से कहा गया है। घरेलू काम आपस में बांटकर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा जाएगा। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा के एमपी में आने से पहले सियासत लगातार जारी है। बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है, कांग्रेस में कलह सामने आ रही है। प्रदेश में यात्रा की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ये यात्रा एमपी भी आएगी, लेकिन एमपी में यात्रा की एंट्री से पहले सियासत जारी है। बीजेपी तो यात्रा को फ्लॉप शो करार दे रही है, प्रदेश कांग्रेस भी यात्रा को लेकर एकजुट नजर नहीं आ रही। खंडवा की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली और भोपाल से सीनियर कांग्रेस नेता पहुंचे थे। प्रदेश के कद्दावर नेता पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव सहित बड़े लीडर्स की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। कार्यकर्ता लोकसभा के प्रभारी कैलाश कुंडल का विरोध कर रहे थे। पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने ये हंगामा होता रहा। सीनियर नेता भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए थे और यहाँ पार्टी ही बिखरी हुई दिखाई दे रही है। यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह का लेटर भी सियासी मुद्दा बना था। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को पत्र लिखा, यात्रा के प्रचार के लिए प्रकाशित सामग्री में उनके फोटो का उपयोग नहीं करने को कहा। दिग्विजय सिंह के इस लेटर पर बीजेपी ने तंज कसा था। बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे। बीजेपी ने कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यात्रा चाहे जितनी भी ऐतिहासिक हो, कमलनाथ के नेतृत्व में एमपी में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही तब तो देश का भला नहीं किया और अब यात्रा निकाल रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जिन इलाकों से गुजरी है, उन इलाकों में भी कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। सर, साधु संतों के साथ स्नान राहुल गांधी करेंगे नर्मदा जी में, और कहा जा रहा है कि है ना बटुक उनके साथ रहेंगे। महाकाली जाने डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ही ना। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने जिंदगी भर सत्ता में रहा, ठीक है, और जब सत्ता से निकल गए, बाहर हो गए, तब उनको अब स्वप्न आने लगा
और अभी जितने प्रदेशों के अंदर उनकी जो यात्रा चली है उसमें कितनी सफलता मिली है ये तो उनका भी विषय है, परंतु अच्छे काम के लिए अगर शायद कुछ करते तो हो सकता है कुछ उसमें कोई निर्णय या परिणाम मिल सकते थे, परंतु इससे कोई लाभ होने वाला कांग्रेस को नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर जारी सियासत, कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। इंदौर में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से दिल से काम करने की अपील की। ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी भारत जोड़ो की यात्रा केवल राजनीति नहीं है, हमारे देश में संविधान बचाने की यात्रा है। कमलनाथ के इंदौर पहुंचने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ऐसे में दिल से काम करने की कमलनाथ की इस अपील पर कार्यकर्ता और नेता कितना अमल करेंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना जोड़ पाएगी, ये बताना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।